नमस्कार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज 12। पिछले लेक्चर में हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनन ऊर्जा क्या होती है कि किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश, जिसको हम क्या कहते हैं, संयोजी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, उसकी आयनन ऊर्जा। अब आयनन ऊर्जा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं इसमें पिछले लेक्चर में। अब हमें इसमें करना है कि ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, कि आयनन ऊर्जा है वो पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से उसमें वेरिएशन होता है, परिवर्तन होता है, क्या ट्रेंड रहता है उसमें, आवर्त में क्या ट्रेंड होगा और वर्ग में क्या ट्रेंड होगा। आवर्त में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, बाएं से दाईं तरफ आएंगे, तो हमें पता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर बढ़ेगा तो नाभिक की इलेक्ट्रॉन पर, बाह्य इलेक्ट्रॉन पर पकड़ क्या होगी, मजबूत होती जाएगी, उनके बीच आकर्षण बढ़ेगा और पकड़ मजबूत होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, उतना ही मुश्किल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ किसी भी आवर्त में जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, धीरे धीरे मुश्किल होता जाएगा, अर्थात उसकी आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन हमने पढ़ा था कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक, रिक्त, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। फुल फील्ड, हाफ फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर वेरी स्टेबल। तो जिन तत्वों का संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, तो उन तत्वों में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, उसके पास वाले तत्व की तुलना में ज़्यादा होगा। जैसे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p4। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, और p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो p में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3। तो p कक्षक कैसा होगा, हाफ फील्ड हो गया एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही। तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होगी कि वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन डोनेट, रिलीज करके, निकाल करके, और कैसा विन्यास ग्रहण कर ले, स्थायी अर्धपूरित विन्यास, हाफ फील्ड और विन्यास, उसका क्या कर ले, ग्रहण कर ले। तो इसलिए ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा बजाय किसके, नाइट्रोजन की। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। तो p में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि p कक्षक कैसा है, वो हाफ फील्ड है। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या बताया था, कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। तो इसमें स्थायी है, तो स्थायी से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। जबकि ऑक्सीजन में p में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। तो वो क्या करेगा, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके कैसा विन्यास ग्रहण कर लेगा, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण करने की कोशिश करेगा। तो उसमें से, ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम ऊर्जा देते ही क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा। तो ये एक क्या होता है, इनमें अपवाद रहेगा इस तरीके का। वैसे जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन के बाद राइट साइड में क्या आता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा का मान इसके नाइट्रोजन की तुलना में क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनन ऊर्जा का मान नाइट्रोजन से क्या होता है, कम होता है। और इसका कारण क्या है, नाइट्रोजन की जो कक्षक हैं, संयोजी कोश के कक्षक हैं, वो कैसे होते हैं, हाफ फील्ड होते हैं,
और हाफ फील्ड कैसा होता है, स्थायी होता है। अब ये तो हमारे किस की ट्रेंड की बात हुई, किस में, आवर्त में। अब हम वर्ग की बात करें, आवर्त में जैसे उत्कृष्ट गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसों में का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, संयोजी कोष का S2P6, यानी कि S भी फुल फील्ड है और P भी फुल फील्ड है संयोजी कोष की। तो कैसा विन्यास हो गया, ये स्थायी विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसलिए उत्कृष्ट गैसों में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि वो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब हम अगर बात करें वर्ग में, तो हमें पता है कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो जैसे ही नीचे वाले तत्व पर आएंगे तो उसमें कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। कोष की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक और संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और दूरी बढ़ेगी तो नाभिक और संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण है वो भी क्या होगा, कम होता जाएगा। आकर्षण कम होगा, इसका मतलब कि संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, आसान होगा। तो अगर हम किसी भी वर्ग में, ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश तो बढ़ेगा, लेकिन उसकी तुलना में उसका क्या होगा, आकार, एक कोष बढ़ने के कारण लगातार एक एक कोष बढ़ते जाएंगे, तो उसके कारण उसका आकार क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आकार बढ़ने के कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी बढ़ जाती है और उनके बीच में आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। तो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, ईजी होगा। और ईजी होगा तो इसका मतलब उसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो एक जनरल ट्रेंड क्या होगा कि जब हम किसी भी वर्ग में, ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान लगातार क्या होता है, कम होता जाता है। क्यों, क्योंकि तत्व के परमाणु का आकार लगातार क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये ट्रेंड किस में रहेगा, हमारा वर्ग में। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सेकंड उसकी रो से थर्ड रो में जाते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं, तो उनके बीच में क्या आ जाते हैं, 14 लेंथेनाइड तत्व। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो उनका आकार तो क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन एक साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश में नए 14 नए लेंथेनाइड तत्व आ गए तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो इस साइज़ को क्या कर देता है, कवर कर लेता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसके संयोजी कोष बढ़ने के कारण जो आकार बढ़ा था उसको क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है, और आकार लगभग कैसा रहता है उसका, अपरिवर्तित रहता है। तो जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया तो नाभिक की इलेक्ट्रॉन पर पकड़ क्या होगी, वो मजबूत होती जाएगी। तो जितना इसका ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण, 14 लेंथेनाइड तत्व आने के कारण आयनन ऊर्जा का मान वैसे तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने के कारण आयनन ऊर्जा का मान लगभग कैसा रहता है, अपरिवर्तित सा रहता है। ठीक है, सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज का लगभग, ट्रांजिशन सीरीज का आयनन विभव का मान लगभग कैसा होता है, बराबर सा रहता है। ऐसे थर्ड से फोर्थ में आते हैं तो उनके बीच में भी क्या आ जाते हैं, अब 14 एक्टिनाइड तत्व आ जाते हैं। और एक्टिनाइड तत्व आते ही क्या होगा, इनका प्रभावी नाभिकीय आवेश, संयोजी कोष जो बढ़ेगा वो तो उसके आकार को बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन 14 एक्टिनाइड तत्व आने के कारण इसके नाभिकीय आवेश में क्या होती है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, जो उसके संयोजी कोष बढ़ने के कारण जो आकार में वृद्धि हुई थी उसको क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट करके बैलेंस कर देता है, संकुचित कर देता है, और आकार कैसा रहता है उसका, अपरिवर्तित रहता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण, 14 एक्टिनाइड तत्व आने के कारण अब इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा,
मुश्किल होगा। तो मुश्किल होगा तो इसका मतलब आयनन ऊर्जा का मान क्या हो गया हमारा, बढ़ गया। तो आयनन ऊर्जा क्या होती कि लगभग अपरिवर्तित रहती है, या कुछ ना कुछ उससे कम होने के बजाय उल्टा क्या हो जाती है, कुछ ना कुछ बढ़ जाती है। तो ये अपवाद है किसमें, ट्रांजिशन सीरीज में। वैसे जनरल ट्रेंड क्या होगा हमारा कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो संयोजी कोष की संख्या बढ़ने पर, कोषों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु का आकार बढ़ जाता है, और परमाणु का आकार बढ़ने से नाभिक और संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण क्या हो जाता है, कम होता जाएगा। और आकर्षण कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को धीरे निकालना आसान रहेगा, जिससे कि उसकी आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। तो ये ट्रेंड किस में रहेगा, वर्ग में। तो जिन तत्वों के आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, यानी कि वो आसानी से क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, त्याग देते हैं, और किसी दूसरे तत्व को आसानी से दान कर देते हैं। तो यानी कि खुद ये दूसरे को देंगे तो उसका क्या होगा, अपचयन हो जाएगा। तो जिन तत्वों के आयनन विभव का मान कम होता है वो कैसे होते हैं, एक अच्छे अपचायक होते हैं। और जिनके आयनन विभव का मान कम होता है, यानी कि जिनमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो ये गुण किनका होता है, धातुओं का। तो आयनन विभव का कम मान किसको प्रदर्शित करता है, उसकी धात्विक प्रकृति। तो ये था हमारा आयनन विभव कि क्या होता है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसमें आयनन विभव का क्या ट्रेंड रहता है। ये किसके बारे में था हमारा, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव के बारे में। थैंक यू।